चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कपिल देव जी माता देहूती जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। माता जी ने पूछा था अष्टांग योग, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति, जिन्हें परमात्मा कहते हैं। योग कठिन साधन है। इसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यह अष्टांग योग है। बहुत कठिन है। यम नियमों का पालन करना और आसनों को सिद्ध करना, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेना, फिर इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थित करके समाधि भाव को प्राप्त होना। समाधि भी संकल्पित समाधि और संकल्प रहित समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, यहां तक पहुंचना तो बहुत कठिन बात है। प्रभु ने ध्यान का वर्णन किया कि जब कोई उपासक यम नियमों का पालन करता है तो हृदय पवित्र होता है, मन एकाग्र होता है। उसे फिर शरीर स्थित करना पड़ता है आसनों में। 48 मिनट से प्रारंभ होता है और 3 घंटे तक अनिवार्य होता है। 3 घंटे तक बिना हिले डुले, यदि सिद्धासन पद्मासन में तो उसे साधन सिद्ध उपासक कहा जाता है। जिसका साधन सिद्ध होता है, आसन, प्राणायाम सूक्ष्म, मन एकाग्र, वही भगवत ध्यान रूपी समाधि को प्राप्त होता है। कल वर्णन किया भगवान के रूप का, आगे वर्णन कर रहे हैं। जब कोई भक्त एकाग्रता पूर्वक ऐसा ध्यान करता है जैसा कल वर्णन किया गया, तो भगवान मुस्कुराते हुए उसके चित्त का अपहरण करते हैं। ऐसी सुंदर झांकी कल सुना है आपने। भगवान खिलखिलाकर हंसते हुए उसके मन का अपहरण कर लेते हैं। तस्यावलोक मधिकम कृपयाति घोरत तापत्रयोपशमनाय निशिष्ट मक्षणों। भगवान तीनों ताप का हरण करते हुए, हंसते हुए उसके चित्त का अपहरण करते हैं जो रोज प्रभु का ध्यान करता है। अगर आप निरंतर नाम मंत्र जपना स्वीकार करेंगे तो ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। ये हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं। स्वाभाविक ध्यान होने लगेगा। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि रूप ध्यान के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। देखिए रूप नाम आधीना, सिद्ध बात है। जब हम विवश होकर, प्रेम विवश होकर नाम जप करते हैं तो रूप स्वाभाविक आ जाता है। एक क्षण के लिए भी कभी हृदय से रूप टरता ही नहीं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये एक संबंध है। जब उपासक का नाम से दृढ़ लगाव हो जाता है, रुचि हो जाती है और वो निरंतर नाम जप करता है तो रूप अपने आप झलकने लगता है। अपने आप ध्यान नहीं धरना पड़ता, वो रूप प्रकाशित रहता है। आंख खोले या आंख बंद करे, उसके सामने इंद्रनीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी प्रिया प्रीतम झलकते रहते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, वो बस जाते हैं आके। खास बात है निरंतर नाम जप। अब ये जरूर है कि शास्त्र, संत और गुरुजनों के वचनों का आश्रय लेकर जो अनुभव हुआ, वो अगर बात मान लोगे तो कोई भी हो, कहीं भी हो, आपका परम मंगल होगा। ये हम चीख चीख के कह रहे हैं। ये ध्यान करना बड़ा कठिन है अष्टांग योग के द्वारा। बातें बना लेना सहज है, लेकिन जो आप योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा नहीं उपलब्धि प्राप्त कर सकते, वो आप नाम के द्वारा प्राप्त कर लेंगे।
बहुत सुंदर बात है। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, तो मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं तरीबो। नाम जप का सीधे ध्यान से संबंध है। नाम पहारू दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार कपाट, बहुत ध्यान का संबंध है नाम से। जो जितना अधिक नाम निरंतर जपेगा रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हमारी ये बात बैठा लो, ऐसे ध्यान करने में मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, देखी रूप नामाधीना। भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करते हुए उनके चित्त को चुराने वाला वो रूप प्रकाशित, और हंसते हुए प्रभु दिखाई देते हैं। श्री हरि का जो हास्य है, हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र श्लोकाश्व सागर विशोषण मत्युदारम, जो प्रभु का हंसते हुए ध्यान में दर्शन है वो बड़े से बड़े शोक अश्व सागर को सुखा देता है, जन्म मरण के दुख को मिटा देता है। बड़े बड़े मुनियों को काम मोहित कर लेता है, और हरि अपने भ्रकुटी संचालन से काम को नचाते हैं। वो हरि जब मुस्कुराते हुए भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं, तीनों तापों का नाश, समस्त दुखों का नाश, और मन को चुरा लेते हैं। ये मन चोर है। अब उसके हृदय में अत्यंत प्रेमार्ध भाव जागृत होता है। श्री हरि का वो हंसना, उसके चित्त का अपहरण करना, मन का अपहरण करना, और मन का प्रेम में डूब जाना, वस्तुतः यही जीवन का परम लाभ है। भगवत ध्यान में पुलकित होकर अश्रुधारा चल रही, मन प्रभु में पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, यही जीवन का परम लाभ है। इस प्रकार साधक का जब प्रभु में प्रेम हो जाता है तो हृदय भक्ति से पूर्ण होकर द्रवित होने लगता है। शरीर में कंपायमान, कपकपी आ जाना, रोमांच हो जाना, उत्कंठा जनित अश्रुधारा बहना, ये परम लाभ। ये जो पुलकावली है, जब शरीर कंपायमान होता है, रोम रोम पुलकित होता है, जन्म जन्म के मलिनताओं का सफाया हो रहा है। कभी ऐसा जीवन में हो तो उसे गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। आप में यदि कभी भागवतिक भाव आने लगे तो उनका प्रचार प्रसार मत करना, नहीं वहीं से बंद हो जाएंगे। बहुत से ऐसे संत महात्मा साधक जन अपने अनुभव बताते हैं आकर के कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, अब वो बंद हो गई। उसका कारण दो ही होता है, एक वैष्णव अपराध और एक अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन कर देने से। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुल कहा प्रमोदात औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरर्द मानस तच्चापि चित्त बडिशम सनकैर वियुंक्ते। जब इस प्रकार साधक भगवत आराधना में लगता है तो उसका श्री हरि से प्रेम हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर आनंदातिरेक से रोमांचित, पुलकित, कंपायमान हो जाता है। उत्कंठा जनित प्रेम आश्रुओं की धारा बार बार बहने लगती है। फिर जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, वो निकल नहीं सकती, ऐसे ही मन हरि में फंस जाता है, वो निकल नहीं सकता कि अब वो विषय की तरफ भाग पावे। माता जी, जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीप शिखा अपने आप भस्म होकर राख हो जाती है,
वैसे ही ऐसे भक्त के जिसका शरीर रोमांचित, अश्रुधारा कंपायमान, हृदय भक्ति से द्रवित, उसका संपूर्ण आश्रय, विषय, राग, ये सब नष्ट हो जाता है। ना किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय, ना किसी व्यक्ति वस्तु से कोई आसक्ति, ना कोई भी भोग वासना, शांत हृदय। जैसे दीपक का तेल खत्म, बाती जलकर राख हो गई। अब वो ब्रह्माकार, भगवदाकार स्थिति में आ गया। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रभु में स्थित है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहें ठिकाना। ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति। इस अवस्था के आने पर जीवत्व का नाश हो गया। अब वो जीव नहीं रहा। जीव कहा गया देहाभिमान के कारण, देह भाव के कारण। अब ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुटी का लय हो गया। केवल ध्येय बचा, ना ध्याता और ना ध्यान क्रिया, केवल ध्येय। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। अपनी हूं सुधि नहीं। ये स्थिति, शरीर यंत्रवत सेवा कर रहा है, कोई शुद्धि नहीं। शुद्धि तो करुणा निधान प्रभु ने चुरा ली। एक रहे नंदलाल, केवल प्रीतम में। जैसे गोपी जनों की बेचने जा रहे दही, शुद्धि नहीं, कह रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। ये स्थिति। अब वो अखंड परमात्मा में स्थित सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता है। अभ्यास से चित्त वृत्ति का परमात्मा में निरंतर जोड़ना अविद्या का नाश करना है। बहुत बढ़िया बात है। हम बार बार जो अपने मन को प्रभु में जोड़ रहे हैं, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मानो एक एक नाम से हम अविद्या का नाश कर रहे हैं। एक एक नाम हमारे जन्म जन्मांतर से भरी हुई जो अहंकारमयी अविद्या है, देहाभिमानमयी अविद्या है, मोहमयी अविद्या है, उसका नाश हो रहा है। इसी को दूसरे रूप में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी जब एक एक कवल अन्न पाता है तो क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती है। ऐसे ही एक एक भजन में संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम। पर बहुत जब भजन करेंगे तब अनुभव होगा। काम तो एक एक भजन से शुरू हो गया। राधा राधा, एक एक नाम काम कर रहा है। संसार से वैराग्य स्वरूप का ज्ञान और प्रभु से प्रेम। पर जैसे कई दिनों का भूखा आदमी एक दो कवल से अनुभव नहीं होता, जब आधा पेट हो तब समझ में आता है। ऐसे ही जब कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे स्थिति तो रहे, तब समझ में आए क्या है भगवदानंद, परमानंद। माता जी, अभ्यास से, योगाभ्यास से बार बार मन को जब प्रभु में लगाया जाता है तो इससे अविद्या का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है, और वो दुख सुख से रहित परमानंद की स्थिति, परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जितना भजन होता जा रहा है उतनी हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। अब जब उसे मन लय होने वाली स्थिति प्राप्त हुई, पहले तो मन लगाने वाला अभ्यास किया, अब मन लय होने लगा। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे मदिरा पिए हुए पुरुष को, अधिक मदिरा पान किए हुए पुरुष को ये पता नहीं कि मैं कहां गिरा हुआ हूं, मेरे शरीर में वस्त्र है कि नहीं है,
ऐसे ही उस जिसका मन लय हो चुका है प्रभु में, उस सिद्ध पुरुष को ये पता नहीं रहता कि मेरी देह बैठी है या खड़ी है या कार्य कर रही है, कुछ ज्ञान नहीं है। मन तो प्रभु में लय है और यंत्रवत देह से चेष्टाएं हो रही, उस परमानंद स्वरूप की स्थिति का वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अब उसका शरीर तो चलता है पर पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, भक्त का भगवान के अनुसार। जब तक उसका प्रारब्ध शेष रहता तब तक वो जीवित रहता है और क्रियाएं भी होती रहती, खान पान सब ऐसे, पर वो यंत्रवत होती है। और जहां प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूटा, परम पद को प्राप्त हुआ। बहुत ध्यान से फिर सुन लीजिए, बहुत काम की बात है। हम एक एक क्षण, एक एक नाम में जब मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाते हैं तो एक एक नाम से हम माया का नाश कर रहे हैं, अविद्या का नाश कर रहे हैं। जब हमारा मन इस कोटि के भजन में कि लय हो गया, लय कहते हैं सुधि नहीं रही, भजन चल रहा है, हम भजन कर रहे हैं, ऐसी भी सुधि नहीं, उस स्थिति में इतना आनंद होता है कि जैसे कोई अधिक मदिरा पिए हुए पुरुष को ये पता नहीं रहता कि मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, मैं कहां कैसी स्थिति में हूं, कपड़ा शरीर में है कि नहीं, ऐसे उस सिद्ध महापुरुष की स्थिति। वो बैठा है कि खड़ा है, क्रियारत है कि अक्रिय है, उसको कोई बोध नहीं। वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर कार्य कर रहा है और उसका मन लय हो चुका है परमात्मा में। जहां प्रारब्ध क्षीण हुआ, शरीर छूटा और वो सिद्ध पुरुष अहमता ममता रहित भगवत परम पद को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण शरीर में मैंपन, पुत्र में मेरापन, धन में मेरापन, अज्ञान के कारण ये आत्मबुद्धि रहती है, यदि थोड़ा सा सत्संग मिल जाए और विचार प्रारंभ हो तो स्पष्ट दिखाई देता है मैं शरीर नहीं हूं, ये सब मेरा नहीं है, ये बीच में मिला हुआ केवल माया का नाटक है। ये भूल से अपनी आत्मा को अपना देह मान बैठा है। ये साक्षी है पर अपने साक्षी भाव से हटकर ये कर्ता भोक्ता भाव को आ गया है। माता जी, जैसे लकड़ी अलग है, अग्नि अलग है, पर रहती लकड़ी में ही अग्नि है, और वही अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तो लकड़ी को भस्म कर देती है। ऐसे ही आत्म तत्व वही जीव है, अज्ञानी जीव, और कोई नहीं है। उसे ये ज्ञान हो जाए तो ज्ञानाग्नि से ममता हमता भस्म हो जाए, वो परम पद को प्राप्त हो गया। तो हे माता जी, योग के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे होती है ये हमने आपको बताया। देहूती जी ने पूछा, प्रभु आपने प्रकृति का क्या स्वरूप है बताया, पुरुष का स्वरूप बताया, महातत्व, सांख्य शास्त्र, योग। अब मैं जानना चाहती हूं कि भक्ति योग का क्या स्वरूप है। भक्ति योग में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूं, क्योंकि हमने देखा कि भक्ति योग में सहज में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कठिनता नहीं है इसमें, और आपका भरोसा रहता है। इसलिए मैं भक्ति योग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूं। प्रभु हमें यह भी बताइए कि जीवों की जन्म मरण रूपा ये अनेक प्रकार की गतियां, तो कौन कौन सी गति होती जीव की? क्योंकि ये सुनने से वैराग्य होता है कि हमको पाप कर्म नहीं करना, बड़ी दुर्गति होगी। लोगों को जो भोगों में रुचि के कारण पाप प्रवृत्ति बनने में हर्ष होता है, जब शास्त्र हम सुनते हैं तो भय खड़ा हो जाता है कि अरे ऐसा हम पाप नहीं करेंगे। पापी पुरुष डरता है सत्संग सुनने से। अभी एकांतिक में एक भगत जी आए थे, उन्होंने कहा हमारे मित्र हैं,
वो लोग कहते हैं कि अगर आपका कोई चैप्टर उसमें आ भी जाए तो तुरंत तो हाथ रख देते, देखना भी नहीं चाहते। अगर वृंदावन किसी भी तरह लाए तो वो यहां नहीं आएंगे, वो बाहर बड़े दूर खड़े रहे, आवाज न सुनाई दे। तो हम उनसे पूछते हैं ऐसा क्यों? बोले बाबा की आवाज आ जाएगी अगर हमारे कान में तो हमारा सब छूट जाएगा, इसलिए हम सुनना नहीं चाहते। बोले वो गलत आचरण करते हैं, इसलिए वो यहां ना एकांतिक में आना चाहते हैं, ना सत्संग में, ना आपकी कोई क्लिप देखना चाहते हैं। उनका बचे कब तक बचेंगे? अगर हरि कृपा होगी तो कभी तो एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ही माया का कि उनको इस सुनने की आवश्यकता होगी। और अगर एक बार सुन लिया तो श्रवण द्वार से शब्द जाकर उनके हृदय का परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन तो शुरू हो गया सही माने में। जब वैज्ञानिक ढंग से अगर आंतरिक सोचा जाए तो परिवर्तन शुरू हो गया है, क्योंकि उसे रोकना चाह रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है। अब आ जाएगा सुनना। एक राग में द्वेषात्मक वृत्ति होती है। राग तो आ चुका है, महत्व तो आ चुका है, लेकिन द्वेषात्मक, अब वो द्वेष जिस दिन मिटा उस दिन वो भाग पड़ेगा परमार्थ की तरफ। यह आंतरिक विज्ञान के द्वारा सोचा जाता है। ये जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियां जो जीवों की होती हैं, इनके सुनने से भोगों से वैराग्य हो जाता है। गंदे आचरण करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। प्रभु, ये सर्वसमर्थ काल का स्वरूप क्या है? ज्ञान दृष्टि लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में अभिमान हो गया है। बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण चिरकाल तक अज्ञान में सोया हुआ जीव चिंता में फंसा हुआ है। बेटी का ब्याह हो जाए तो काम हो जाए, बेटी का ब्याह, कितनी चिंताएं, और ऐसे चिंता करते करते मर जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। बहुत बड़ी अविद्या की मार है, बहुत बड़ी अविद्या की मार है। अब जो लोग संसार में वो जान रहे हैं, क्या बताना। ऐसे माया में फंसे हुए जीवों को जगाने के लिए आप योग भास्कर प्रकट हुए हैं। इसलिए प्रभु, जो मैं प्रश्न किया इसका आप कृपा करके उत्तर दीजिए। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् तामसः। जो भक्ति तो करता है, बहुत ध्यान से सुनना, पर भेददर्शी है, बहुत व्यवहार की सिद्धि, ये व्यवहार की सिद्धि है। जाति पक्ष का अभिमान रखना, कुलाभिमान में, विद्वता का अभिमान में, साधना के अभिमान, कभी कभी बहुत अपवित्र बुद्धि आ जाती। गए ये सब में श्री भगवान है, किसी का भी अपमान करोगे तुम्हारी भक्ति गई। ये बहुत सूक्ष्म विषय, किसी का भी कभी, किसी जीव को भी नहीं, किसी जीव को भी घृणित भाव से मत देखो, उसमें भी भगवान है। जो भेददर्शी है और क्रोधी पुरुष है और हृदय में हिंसा का भाव रखता है, दंड देने का, भजन है, माला चल रहा है तो जरूरी नहीं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए चल रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। माला चलाकर अपनी वासना की पूर्ति, माला चलाकर किसी का अनिष्ट करने का भाव, बहुत विचित्र विचित्र खोपड़ी है। इतना कठिन भजन और उसका दूसरे का मंगल करने के लिए प्रयोग कर देते हैं। ये जो मारण, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब जपई के द्वारा होता है।
इनमें मंत्रों का अनुष्ठान होता है और बड़ी पवित्रता से मंत्र जापक जब जप करके और संकल्प करता है कि इसका अनिष्ट हो जाए तो पक्का अनिष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका अनिष्ट हुआ तो उसका अनिष्ट तो पहले ही हो गया जिसने अनिष्ट किया। ऐसे हैं जो भेददर्शी है, क्रोधी है और दूसरों की हिंसा का भाव रखते हैं और मात्सर्य जलते रहते हैं ईर्ष्या में, और भगवान का भजन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि भजन नहीं करते, भगवान कहते हैं कि वो मुझसे अपनापन भी रखते हैं, तो वो तामसिक भक्त है, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तामसिक भक्त को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे से भेद दर्शन करता है, वो हिंसा का भाव रखता है। भजन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। भजन कहीं मान प्राप्ति के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, किसी का नाश करने के लिए, किसी का अमंगल करने के लिए कभी संकल्प मत होने देना मन में। नहीं, वो भक्ति का स्वरूप तामसिक हो जाएगा। तामसिक भक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जो भगवान का प्रेम है वो तामसिक भक्ति से प्राप्त नहीं होता। दूसरा, जो पुरुष विषय के लिए भजन करता है, भोगों के लिए, यश के लिए भजन करता है, हमारा नाम रोशन हो जाए और मेरी प्रतिमादि का पूजन करता है, लेकिन लोगों से व्यवहार बड़ा कड़ुआ करता है। श्रद्धा है उसकी भगवान की प्रतिमा में, लेकिन बाहरी व्यवहार बड़ा उसका अमंगल रहता है, वो राजसिक भक्त है। ऐसे भक्तों को भी भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा है सतोगुणी भक्त, जो पाप नाश के लिए भजन करता है, भगवान को अर्पण करने के लिए भजन करता है। भजन करना, पूजन करना हमारा कर्तव्य है, इस बुद्धि से पूजन करता है, वो सात्विक भक्त है। ये आया है, ये मार्ग में आ रहा है, लेकिन ये भी पूरा प्रशंसनीय नहीं है, ये भी प्रशंसनीय भजनानंदी नहीं है। प्रशंसनीय भजनानंदी है बिना किसी कारण के अखंड, जैसे गंगा की धारा समुद्र में जा रही, ऐसे तैल धारावत भगवान के भजन में डूबा हुआ, कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम्बुधौ। जैसे गंगा की धारा अखंड प्रवाह समुद्र की ओर, ऐसे जिसका मन, बुद्धि, चित्त ये सब मेरी ओर लगा हुआ है, तैल धारावत भजन चल रहा है, भगवत कथा सुन रहे, सेवा कर रहे, और कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं कि पाप नष्ट हो जाए, मेरा यश हो जाए, किसी भी तरह की कोई चाह। ये त्रिगुणातीत भक्त है। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी भक्त का वर्णन, और ये त्रिगुणातीत भक्त है जिसका निष्काम भाव से अखंड भजन चलता है। ये निर्गुण भक्ति योग है, गुणातीत भक्ति योग है। इससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, इससे भगवान का साक्षात्कार होता है। यद्यपि सतोगुणी भक्ति भी सम्माननीय है, जो पाप नष्ट करने के लिए भगवान की प्रतिमा में पूजन करते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं अपने कल्याण के लिए, ये भी वंदनीय है। पर वास्तविक भक्ति जो भगवान को अधीन करती है, जिससे प्रेम की प्राप्ति होती है, वो अखंड तैल धारावत, अखंड गंगा की धारा जैसे समुद्र में जा रही, निरंतर भजन, भगवान की गुण श्रवण, भगवान की लीला चरित्र गायन, भगवान की सेवा, और कोई फल की आकांक्षा नहीं। ये महाभागवत। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसे जो मेरे निष्काम भक्त हैं, निर्गुणिया,
त्रिगुणातीत, यहां निर्गुणिया का मतलब निराकार स्वरूप से नहीं, त्रिगुणातीत, तामसिक भक्त, राजसिक भक्त और सात्विक भक्त से ऊपर ये है गुणातीत भक्त। बोले सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः सैव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः ये नाति व्रज त्रिगुणम मदभावायोपपद्यते। माता जी, मेरे जो ऐसे निष्काम भक्त होते जो निरंतर भजन करते हैं उनको मैं देना चाहता हूं, पर वो मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य सायुज्य इन मोक्षों को स्वीकार नहीं करते। सालोक्य भगवान के नित्य धाम में निवास करना, सारिष्ट भगवान के समान ऐश्वर्य भोग भोगना, सारूप्य भगवान की नित्य समीपता और सारूप भगवान के नित्य धाम में निवास करना, सालोक्य सारिष्ट भगवान के समान ऐश्वर्य भोग भोगना और सामीप्य भगवान के नित्य समीप रहना, सारूप्य भगवान का सा रूप धारण करना और सायुज्य भगवान में समा जाना। ये पांचों मोक्ष भक्त नहीं चाहते। भगवान की सेवा को छोड़कर भगवान देना चाहते पर ये मोक्ष नहीं चाहते। मुक्ति का तिरस्कार करने वाला ये प्रेम भक्ति योग, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसके द्वारा तीनों गुणों को लांघकर मेरे प्रेम रूप अपराकृत स्वरूप को प्राप्त होकर मेरी नित्य सेवा में मगन रहता है मेरा भक्त। ये जो तैल धारावत अखंड भक्ति की बात भगवान ने की, गुणातीत निर्गुणिया भक्ति, ये कैसे प्राप्त होती है? तो कहा निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने सारे कर्तव्य कर्मों को करे भगवान की प्रसन्नता के लिए। पहला, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, अपने अपने धर्मानुसार जितने कर्म हैं वो भगवान के लिए करे। नित्य प्रति ये देखता रहे कि हमारे कर्म में किसी को मन से वचन से शरीर से दुख तो नहीं पहुंच रहा, हिंसा तो नहीं हो रही। हिंसा रहित कर्म भगवान की प्रसन्नता का योग होता है। अगर मन वचन कर्म से किसी को हम दुख पहुंचाकर कर्म कर रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता का कर्म नहीं होगा। भगवान के लिए जो हम कर्म करें उसमें सावधानी है, मन से वचन से और शरीर से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। उसी से उत्तम गुणातीत भक्ति का योग प्राप्त होगा। दूसरा, मेरी प्रतिमा के श्री विग्रह के दर्शन, सेवा, स्पर्श, स्तुति, वंदना, प्रणाम, ये त्रिगुणातीत भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान वर्णन कर रहे हैं। सबके घर में ठाकुर सेवा होनी चाहिए। कलिकाल है, भरोसा रखो प्रभु की सेवा का। अरे बड़े बड़े योगी मुनियों को माया ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मुहाय महामाया प्रेक्षति। कैसे तुम्हें बताए? जब आप प्यार करोगे तो स्वयं ठाकुर आ जाते हैं और इतनी लीला करते हैं, मस्त कर देंगे, मस्त। प्रभु के श्री विग्रह की पूजा, दर्शन, स्तुति, स्पर्श, वंदना, प्रणाम, ये निर्गुणिया भक्ति प्रदान करेगी। ठाकुर जी का श्रृंगार करके जब दर्पण दर्शा करके और जब ऐसे दर्शन करो ना, वो रोज चित्त हरते हैं। बस रोते रहो, आनंद में रोते रहो। सब कोई ठाकुर सेवा विराजमान करो, हमारी बात मान लो।
व्यवस्था ना हो तो नाम सेवा विराजमान कर लो, राधा नाम विराजमान कर लो सेवा। सेवा के बिना कोई घर नहीं होना चाहिए, सेवा के बिना कोई साधक नहीं, सेवा होनी ही चाहिए। हमारी बात मान लो, ठाकुर जी विराजमान कर लो, अंतिम में वो तुम्हारी देख रेख कर लेंगे, अंतिम में देख रेख कर लेंगे। वो जिनके पास कोई सेवा के लिए नहीं है, ठाकुर जी विराजमान कर लो, जब तक हाथ पैर चले तुम सेवा करो, इसके बाद वो सेवा करेंगे। देख लेना, आप हमारी बात को देख लेना, वो किसी न किसी रूप में आके तुम्हारी सेवा संभाल लेंगे। हम आपसे सच्ची कहते, जितना आपसे हाथ पैर चले अपने ठाकुर को दुलार कीजिए, बाद में वो आपका दुलार करेंगे, आप रोते रहोगे, इतना दुलार करेंगे। कितना सौभाग्य आपको राधा नाम छूने को मिलता है। स्नान जब करते हैं आपको प्रभु का स्पर्श मिलता है। प्रभु सर्वत्र भी तो श्री विग्रह में तो मूर्तिमान विराजमान है। बहुत विचित्र, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। अनुभव कीजिएगा, जब आप प्यार करोगे तो पता चलेगा कैसे खेलते हैं आपके संग। प्रभु के श्री विग्रह को विराजमान करो, स्पर्श, पूजा, स्तुति, वंदना, प्रणाम, सेवा, इससे निर्गुणिया भक्ति प्राप्त होगी, त्रिगुणातीत। और तीसरी बात, समस्त प्राणियों में मेरी भावना। चौथी बात, भोगों का आकर्षण, त्याग, वैराग्य। कुछ भी भोग लगाना हो तो आप पहले मत पाना। पहले पाना जानते हो कैसे होता है? गरम गरम चीज देखियो, पहले ही आपने जो है मन के द्वारा नहीं, तुरंत मन के द्वारा पहले भोग में पहुंचाना है। आप उसको जल्दी जल्दी दिखा दो, लाओ ठंडा हो जाएगा, ये भोग नहीं लग रहा है, ठीक नहीं बात है, ठंडा हो जाएगा। नहीं, स्वाद तो प्रभु पाएंगे, हम तो बात की प्रसाद पाएंगे। पहले सब प्राणियों में भगवत भावना, और किसी भी भोग के लिए लालायित ना होकर उच्छिष्ट के लिए लालायित होना। यज्ञावशिष्ट, यज्ञावशिष्ट पाने की अभिलाषा रखना, मनिया नहीं। यज्ञावशिष्ट भगवत और भगवत भक्तों के पाने के बाद जो जूठन बचे वो पाना। उसमें जो भक्तों को पवाने के बाद जो बचा, उसी में नेवला घूम गया तो आधा स्वर्ण का हो गया। और पूरी राजसूय यज्ञ में लोटा स्वर्ण का नहीं हो। बोले महाराज, मुग्दल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर नहीं आपकी राजसूय यज्ञ। किसी भी भोग को तत्काल देखकर अपनी रसेंद्री न पाने लगे, पहले प्रभु के पास। और दीनों पर विशेष सम्मान और दया। भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। ये अभिमानियों से दूरी और दैन्यों से प्यार, सबके प्रति मित्रवत व्यवहार हो, पर आसक्ति किसी से न हो, ममता किसी से न हो। यम नियमों का पालन, शास्त्रों का स्वाध्याय और भगवान के नाम का उच्च स्वर से कीर्तन। नाम संकीर्तनाच्च में उच्च स्वरस्तम। नाम संकीर्तन ऐसा करना चाहिए कि गले की नसें फूल जाएं, चेहरा लाल हो जाए नाम उच्चारण करने में। लेकिन ये किसी भक्त का ही होगा। लड़ाई हो तो ये लक्षण आ जाएंगे। किसी मोहल्ले वाले को या पड़ोसी से लड़ना हो तो ये लक्षण आ जाएंगे कि गले की नसें फूल जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा। जोर जोर से गले की नसें फूल जाएं तो फांसी से बच जाओगे यमराज की। नामोच्चारण उच्च स्वर से, भगवान नाम कीर्तन जब हो, जब कीर्तनिया बाबा परम पूज्य जो सिनेमार्ग संप्रदाय के जब अपने आते थे धाम में, जब वो राधा नाम कीर्तन में तो आधा घंटा में कहते अब तो हम गर्म हुए हैं, बंद करने को मत कहना। आधा घंटा में तो हमारा घंटा 2 घंटा नाम, यहां तो 24 घंटे नाम कीर्तन चलता है। खूब उच्च स्वर से नाम कीर्तन करो। उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने से मन सरल हो जाता है, मन प्रभु में लगने लगता है।
और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश नाम संकीर्तन से हो जाता है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से भी महापाप नहीं नष्ट होते, वो नाम कीर्तन से नष्ट हो जाते हैं। और संत महापुरुषों की संगति से ये निर्गुणिया भक्ति कैसे प्राप्त होती है? बोले हिंसा रहित कर्म से और मेरे श्री विग्रह के दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति, वंदना, प्रणाम लोगों में मेरी भावना करने से, भोगों के प्रति आकर्षण त्याग से, अभिमानियों से दूर और दैन्य पुरुषों का सम्मान करने से, और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों के श्रवण से, और मेरे नाम के उच्च स्वर कीर्तन से, संत पुरुषों के संग से और भागवत धर्म का अनुष्ठान करने से चित्त शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे वो मेरे में लगने लगता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ करके जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, ध्यान से सुनिए, पुष्प कहां है और वायु उसकी सुगंध को लाकर हमारी घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचा देती है। उसी प्रकार जब ये भक्ति योग किया जाता है तो चित्त परमात्मा को घसीट लेता है, परमात्मा चित्त में आकर प्रकाशित हो जाता है। बहुत सुंदर बात कह रहे भगवान, बहुत सुंदर कह रहे मैं जीव रूप से मैं ही स्थित हूं। पकड़ो, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तमवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्चा विडंबनम यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्या भस्मन्नेव जुहोति सः। मैं सबके हृदय में जो जीव का आ जाता है ना, वो मैं ही हूं। इसलिए जो सब भूतों का अनादर करता रहता है, लड़ाई झगड़ा द्वेष करता रहता है, तिरस्कार करता रहता है, और मेरी प्रतिमा में बड़ी बड़ी कीमती चीजों से पूजन करता है, मैं उस पूजन को स्वांग मानता हूं, मैं उस पूजन को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं सबके हृदय में विराजमान जीवात्मा रूप से मैं ही हूं। जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके मेरा अपमान करता है, जीवों के रूप में हिंसा करता है। एक बता रहे थे कि वो बहुत ठाकुर सेवा करते, सब करते, पर मांस खाते और शराब पीते हैं। कहते मेरी मौज, मैं ऐसे भक्ति करूंगा। तो भगवान कह रहे हो पूजा स्वांग मात्र है, उसकी की हुई पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। जैसे भस्म में किया हुआ हवन व्यर्थ जाता है, ऐसे उसकी की हुई पूजा व्यर्थ जाएगी। भगवान के वचन इसलिए व्यर्थ जाएगी। आज्ञा पर चलो, सब जीवों में भगवान है। आप जीवों को उबाल उबाल के खाओगे और कहोगे हम भगवान को सोने का हार पहना देंगे, तो भगवान सोने से प्रसन्न होने वाले नहीं। 4 लाख योजन का एक ही पहाड़ है भगवान की सृष्टि में, और रत्न गर्भा पृथ्वी को कहा गया है। जैसे ये सफेद मिट्टी, पीली मिट्टी, ऐसे सोने चांदी की खाने हैं पृथ्वी में। भगवान को तुम्हारे किलो 2 किलो सोना से प्रसन्नता नहीं हो जाएगी। आचरण पवित्र रखो। जो भेददर्शी अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर दुश्मनी रखता है, मैं ही सबके शरीर में विद्यमान हूं, तो मेरे से द्वेष करता है, प्रतिमा की पूजा करता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। उसकी मैं पूजा स्वीकार नहीं करता। फिर कह रहे माताजी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो बढ़िया से बढ़िया सामग्री से मेरी पूजा करे, तो मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः
जो हर जीवों का अपमान करता है, लड़ाई झगड़ा द्वेष करता है, वो बढ़िया बढ़िया सामग्रियों से मेरी पूजा करे तो मैं स्वीकार नहीं करता। भगवान कहते हैं मैं उसकी कभी पूजा स्वीकार नहीं करता, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। कैसे प्रसन्न होते हो प्रभु? तो बोले जीवे दया, सब पर दया का भाव रखते हुए। जो मेरी प्रतिमा में पूजा करता है और सबके हृदयों में विराजमान मुझ परमात्मा का आदर करता है, उसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं। लेकिन जो प्रतिमा में केवल पूजन करता है, बाहर राग द्वेष ईर्ष्या हिंसा चोरी छल कपट, मैं स्वयं उस भेददर्शी को मृत्यु रूप महान भय प्रदान करता हूं। अब लो नसानी अब ना न सही, आज तक गलती हुई, अब गलती नहीं करूंगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर भगवान की पूजा का भरोसा रख करके खूब पापाचरण करो, दुर्गति होगी। भगवान कह रहे हैं मैं उसे मृत्यु रूप काल रूप दंड दूंगा, मैं उसे भय प्रदान करूंगा। अतः हे माता, अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दान मानाभ्याम मैत्राभिन्नेन चक्षुषा। हे माता जी, संपूर्ण प्राणियों के हृदय रूपी घर में छुपा हुआ मैं सब देखता रहता हूं, इसलिए संपूर्ण प्राणियों को दान मान व्यवहार पूजन उनका सम्मान, इससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं। पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं। वृक्षों से सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। सांस लेने वाले प्राणी में भी मन वाले प्राणी श्रेष्ठ, जिनमें मन की सृष्टि है, उनमें भी इंद्रिय और मन युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। इंद्रियों में प्राणियों में केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ हैं। रसवेत्ताओं में गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर आदि, फिर उनसे शब्द ग्रहण करने वाले सर्प आदि, फिर उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले पक्षी आदि, फिर उनसे भी जिनके ऊपर नीचे दांत होते हैं वो जीव श्रेष्ठ हैं। फिर उनमें बिना पैर वालों से बहुत पैर वाले श्रेष्ठ हैं। बहुत पैर वालों में 4 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। 4 पैरों वालों में 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ हैं, जो वेदों के ज्ञाता और वेदों के तात्पर्य ब्रह्म को जानने वाले हैं। उन तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। संशय निवारण करने वालों से भी उस धर्म का अनुष्ठान करने वाले श्रेष्ठ हैं। और उनकी अपेक्षा भी जो संपूर्ण कर्म और फल और शरीर सब कुछ मेरे को अर्पित कर दिए, वो भक्त श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। जो समदर्शी हैं, निरंतर चित्त से मेरा चिंतन करते हैं, सब प्राणियों में मेरा ही दर्शन करते हैं, इससे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए माता जी, सब जीवों में मैं विराजमान हूं ये जानकर सबको प्रणाम करो। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहु मानयन, हर जीव को सम्मान दो, प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान, भगवान का आदेश है। जो प्राणियों को सम्मान देता है और मन से प्रणाम करता है, मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं। चलो तन से ना प्रणाम करो, मन से तो सबको प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान है। अगर किसी के भी दुख का तुम कारण बने तो भक्त किस बात का, सुख का कारण बनो। मनुष्य जीवन मिला है, विवेकवान हो। माता जी, मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग, अष्टांग योग, प्रकृति पुरुष, इसका वर्णन किया। एक भी साधन ठीक से कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी साधन। भक्त भगवान कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी पर ब्रह्म कहते हैं। वही भगवान, वही परमात्मा, वही पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न ये वैचित्र रूप जो देख रहे हैं,
ये विचित्रता है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही भगवान तुम्हारे सामने है। माया के नेत्र इसलिए देख नहीं पा रहे हो। और जो इन सब रूपों को अपहरण कर लेता है उसका नाम काल है, वो भी भगवान का स्वरूप है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं, वो परमात्मा स्वरूप प्रकृति भी है और पुरुष भी है, और काल भी परमात्मा, सब परमात्मा स्वरूप है। माता जी, ये जिसे भगवान कहते हैं ना, इसका ना तो कोई मित्र, ना कोई शत्रु है, ना तो कोई सगा है, ना कोई पराया है। जैसे भजोगे वैसे ही अनुभव में आएगा। ये सजग रहते हैं, जो प्रभु को भूलकर भोगों में फंसे हुए उनकी आयु का अपहरण करके उनका संहार कर देते हैं। इन्हीं के भय से वायु चलती, इन्हीं के भय से सूर्य तपता है, इन्हीं के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, इन्हीं के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियां, लताएं, वनस्पति समय समय पर फल फूल धारण करते हैं। इन्हीं के डर से नदियां बहती हैं, इन्हीं के डर से समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, इन्हीं के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, पर्वतों सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इन्हीं के शासन से आकाश जीवित है, प्राणियों के श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है। इन्हीं से संपूर्ण आवरणों युक्त ब्रह्मांड का विस्तार है। ये सारा चराचर जगत भगवान के अधीन है। इसलिए धन्य है उसका जीवन जिसने अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर दिया। कपिल भगवान ने कहा, हे माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार विभिन्न योनियों में दौड़ा दौड़ा करके भुगताने वाले काल को कोई नहीं जानता। काल बड़ा प्रवीण है, एक भी सेकंड का ऐसा कर्म नहीं जिसको काल तुम्हें फल न दे। काल माने समय, समय आने दो, फल तुम्हें देगा। बढ़िया खेती बो रहे हो, आनंदित अभी वर्तमान में रहो, आगे तो जो फल आएगा निहाल हो जाओगे। और बुरी खेती बो रहे हो तो अभी जलो, और आगे जो फल आएगा वो तो भोग भोग करके रोगे, ऐसा फल आएगा। एक सेकंड भी कर्म का हिसाब आपका चूक नहीं पड़ेगा, समय आने पर भोगना पड़ेगा। वो काल है, समय। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल नष्ट कर देते हैं। हर जीव को जो भगवान से विमुख है उसे अंत में शोक ही करना पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इसका कारण मंदमती जीव यहां आया है भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भूल गया नाशवान शरीर और उसके संबंधी घर खेत पत्नी पुत्र में मोहवश अपना मान करके समय नष्ट कर दिया। अब उसको दंड मिलेगा। बोले क्यों दंड मिलेगा? हमने कोई पाप किया है? हाँ, सरकारी आदमी हो, यहां आए हो भजन कर भगवत प्राप्ति के लिए। कई बार कहा जैसे सरकारी आदमी को विदेश भेजा जाए सरकारी कार्य के लिए, अब वो कहे हम अकेले तो नहीं जाएंगे, तो बोले तुम्हें गाड़ी बंगला सब मिलेगा, अपना परिवार भी ले जाओ, चलो लो, पत्नी लो, पुत्र लो। अब वहां जाके 20 वर्ष रुका, जब लौट के आने का समय आया तो पूछा गया सरकारी काम, बोले वो तो नहीं हुआ, 2 बच्चे और पैदा किए, पढ़ाया लिखाया, उनका ब्याह किया, ये सब के। बोले इसके लिए भेजा था, ये तो तुम्हारी रहनी थी, मेन जो आप आए थे वो सरकारी काम के, यहां किस लिए आए थे? नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये शरीर मिला था साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भगवान ने भेजा, और पाई न जे परलोक संहारा सो परत दुख पावई। अब उस विदेश जाने वाले आदमी को सरकारी जेल होगी, तुमने सरकारी सुविधाएं भोगी लेकिन सरकारी काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। तो यहां जितने भी मनुष्य हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हैं। मोहवश वो इस नाशवान शरीर को मैं मान लेता है, इसके संबंधियों को अपना मान लेता है, धन खेती मकान पत्नी पुत्र मेरा, और भूल गया भगवान का भजन। कौन भगवान किस लिए आए थे? इस मंदमती जीव को
फिर अगली योनियों में जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है। सुअर, कुत्ता, नाली का कीड़ा, भूत, प्रेत, न कितनी 83,99,999 योनियां। और जहां जहां जिस जिस योनि में जाता है वहां वहां उसकी दुर्गति होती है। कैसे तुम्हें बताएं, कैसी कैसी जीवों को कष्ट मिल रहे हैं, कैसे जिंदा ऐसे खोलते हुए तेल में डाल दिए पकोड़े की तरह उसको उबाल रहे हैं जीव को। कच्छप है या कोई भी जीव, क्या क्या कष्ट भोग। वो सब जीव क्या कर सकता है उस समय क्या कर सकता है। अब वो गर्म पानी में खौलाया जा रहा है, फिर काटा जा रहा है, फिर क्या क्या। हमें लगता है रोटी दाल तो भारत ही में चलती होंगी, वो भी कम हिस्से में नहीं, अधिकतर देशों में हमने सुना कि मांसाहार ही प्रधान भोजन होता है। अब यही सब जीव जंतु खाए, वही सब हमें तुम्हें बनना होगा अगर भगवत प्राप्ति नहीं करी। जिस जिस योनि में जाता है उस योनि में भारी कष्ट प्राप्त होता है। अरे बहुत 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 कष्ट होते हैं, बहुत कष्ट होते हैं। नीचे से आग सुलगा दी, ऊपर लोहे के क्षण में ऐसे पैर बांध दिए और धीरे धीरे जल जल के वैसे दुर्गति इनकी सबकी होनी है, उनको पता नहीं लगता। इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जाता है उसी उसी योनि में वो मगन हो जाता है और ये पता नहीं चलता कि उसका नाश होने वाला है। एक बार महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी जा रहे थे तो एक कीड़ा बड़ी रफ्तार से रास्ते को पार कर रहा था। तो भगवान व्यासदेव जी सब भाषाओं के ज्ञाता है, तो उन्होंने कीड़े से गए, इतना गंदा जीवन नाली का कीड़ा, तू कितनी घबराहट से पार जा रहा, क्यों? बोले तुम्हें सुनाई नहीं दे रही घर घर करती हुई बैलगाड़ी आ रही है, हमारे ऊपर चढ़ जाएगी तो मर जाएंगे। अरे बोले मर जा तो अच्छा, दूसरी योनि प्राप्त होगी, कीड़े की योनि। तो बोले तुम्हें पता है, तुम्हें व्यासदेव वाला शरीर जितना प्रिय ना उतना मैं कीड़े वाला शरीर प्रिय है। जिस जिस योनि में जाता है उसी योनि में वो मगन हो जाता है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम सा लभते निर्वृतिम न विरज्यते। वो उससे वैराग्य नहीं धारण करता उसी शरीर, और उसी शरीर को पीड़ा देते। बहुत कष्ट की बात है। अच्छा, मनुष्य नहीं देते, जीव जीव को दे रहा है। बहुत से हिंसक जीव एक दूसरे को खा रहे हैं, कितनी पीड़ा है। जंगली जो कुत्ते होते हैं वो जैसे गाय आदि को किसी को गिरा पाए ना तो वो मारते नहीं है, वो पीछे से खाना शुरू कर देते हैं। जब तक उनकी छाती तक नहीं पहुंचते तब तक वो कराते रहते हो, आधा खा जाते हैं वो, तब वो मरते हैं। मतलब सिंह आदि तो पहले गला दबाकर मार देते हैं, लेकिन ये जो हिंसक भेड़िया हैं, कुत्ते हैं जंगली, ये कितना उस जीव को कष्ट, विशाल का है शरीर भैंसे का, और वो पीछे से खा रहे हैं। अब 10, 15, 20 मिनट में जितने भी हैं वो खाते खाते जब आगे पहुंचेंगे दिल तक तब उसके प्राण जाएंगे। तब तक कितना भारी कष्ट, जरा सा नोच के देखो कितना कष्ट लगता है। वैसे बहुत दुर्गति अन्य योनियों में है। ये भगवान की माया से ऐसी मोह से युक्त हो जाता है कि विष्ठा का कीड़ा भी बनने पर उसे ऐसा ही सुख मिलता है जैसे इंद्र को। इंद्र अपने शरीर को, तो विष्ठा का जो कीड़ा का शरीर है वो उसको उतना ही आनंद है। हमें तुम्हें लग रहा है घृणा के, उसको उतना ही आनंद है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो महामूर्ख है जो शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, घर में, पशु में, धन में, बंधु बांधवों में आसक्त हो करके मनोरथों में शरीर को पूरा कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है। बड़ा मूर्ख है, बहुत भोगना पड़ेगा। इस शरीर के पोषण की चिंता से संपूर्ण अंग जल रहे हैं। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सब नष्ट हो जाता है। रात दिन केवल खान पान की ही चिंता, भोग की चिंता। हमें मरना है, भगवत प्राप्ति करना है, ये कोई बातें नहीं है दिमाग में। यहां तो सत्संग है, धाम है, तो यहां तो जागृति। गांव में देखो आप, बहुत जो बड़े भगत कहे जाते हैं 2-4 अगरबत्ती लगा दिए बस हो गए, बस दिन भर वही प्रपंच के कार्यों में रति।
शरीर पोषण की चिंता में लड़कवा को पढ़ाना, बिटिया का ब्याह, परिवार के कर्तव्य बढ़िया है, लेकिन ये भगवान के मानकर करो। चिंता क्यों करते हो? नाम जप करो, मेहनत करो। भगवान बहुत सुंदर निर्णय देते हैं, पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। अब करोगे पाप और चाहोगे मंगल तो कैसे हो जाएगा? वो इनकी चिंता में संपूर्ण अंग जलते रहते। दुर्वासना से दूषित हृदय तो बुढ़ापा में भी वो पापई का चिंतन करता है। बड़ी समस्या है। ये मत सोचो कि बुढ़ापा में जितेंद्रिय हो जाओगे। नहीं नहीं, बहुत सावधान। शरीर इंद्रियां साथ नहीं देती और पाप वासना बढ़ती चली जाती हो, ऐसे कार्य बन जाते हैं पूछो मत। और जब जवानी होती तो भजन में मन नहीं लगने देते। कौन? भोग वासना। और छोटे छोटे बच्चों की तोतली बातें, इतना मन फंस गया कि कब जवानी व्यतीत हो गई और कब बुढ़ापा गया पता नहीं चला। अब सावधानी खूब बरत रहा है पर दुख बढ़ता चला जाता है। फिर वो हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके उन लोगों का भरण पोषण करता है जो लोग उसका साथ नहीं देंगे, नरक में भोगना पड़ेगा। माताजी जीविका चलाने के लिए लोभवश वो दूसरों का धन छीनता है, दूसरों का पाप करता है। जब उसका वो प्रयत्न नहीं चलता, कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब दरवाजे पर बैठा लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, चिंतातुर होता है। जैसे बूढ़े बैल को कोई हरियाली और हरी घास और बढ़िया दाना चारा नहीं लगाता, ऐसे उस बूढ़े को नहीं। भगवान की चर्चा ली, भगवान का लाभ ली, बड़ी बुरी दशा, बड़ी बुरी दशा हमने देखी है। देखिए वयोवृद्धों के से मिलकर के जब भ्रमण कर रहे थे, इसलिए फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। माताजी जिसका पालन उसने किया था वो अब उसे पाल रहे हैं। वृद्धावस्था कारण शरीर बिगड़ गया, रोगी हो गया, मंद बुद्धि पड़ गई, भोजन नहीं मिल रहा, पुरुषार्थ कुछ हो नहीं रहा, मरने जा रहा है, फिर भी उसको भगवान याद नहीं आ रहे, भजन याद नहीं आ रहा। वही लड़का बच्चा परिवार के प्रति उसकी आसक्ति होती है। अब जब मृत्यु का समय निकट आता है तो श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कब से रुकने लगती हैं, आंख चढ़ जाती है, बड़ा कष्ट होता है श्वास लेने में, घुरघुराहट होती है, श्वास नहीं लेते बनता, बहुत आसक्ति बुरी होती है। अब वो बोल नहीं सकता, बूढ़ा मूढ़ मरने जा रहा है, स्वजन के लोग उसे अचेत देख रहे हैं। उस समय भयंकर नेत्र, जिनके देखने मात्र से पेशाब और शौच छूट जाती है। यमराज के 2 दूत आते हैं, वो पिटाई अंदर करते हैं कि मलमूत्र सब त्याग देता है। दृष्ट्वा त्रस्त हृदया स्रकन मूत्रम विमुंचति, मलमूत्र छूट जाता है, इसी पिटाई होती है। और जिसलिए राधा राधा कृष्ण कृष्ण पिटाई विटाई नहीं होती। भगवान के पार्षद आते, जैसे हाथी के गले से फूलों की माला छूट गई, ऐसे शरीर छूटा भगवान के धाम को, कमाई कर ले होश में। अब वो कुटुंब के पोषण में लगा हुआ जो वृद्ध है, उसकी पिटाई यमदूत करते, मलमूत्र का त्याग करता है। फिर उसको बांध करके यमपास में और बलात् यमलोक की लंबी यात्रा तय कराते हैं। रास्ते में घुड़की, रास्ते भर में शरीर कांपता है, और रास्ते में जिन्होंने दूसरे जीवों को नोच नोच के खाया वो सब भयंकर रूप धारण करके मिलते हैं। वो नोचते हैं उस पापी को, वो व्याकुल होता है। ऊपर से यमदूतों के चलते हैं कोड़े, घुड़की, मार, और नीचे दावानल, ऊपर लू, सबसे ऊपर तपती हुई सूर्य की गर्मी। ऐसी अवस्था में एक बूंद पीने के लिए जल नहीं, भोजन नहीं, विश्राम नहीं, छाया नहीं। अब वो आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत घुड़कते और मार पिटाई करते उसे चलना पड़ता है। अब वहां तो न मरना है और न मूर्छा है, मार मार के जब चेतना आती फिर उठता है, फिर मार। यमदूत उसे शीघ्रता पूर्वक
यमपुरी को ले जाते हैं, और यमपुरी का मार्ग यहां मृत्यु लोक से 99,000 योजन है। योजनानाम सहस्त्राणी नवतिम नवचाध्वना त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातना। 3 मुहूर्त में तय करना होता है। 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। 3 मुहूर्त में, ये बहुत कम समय वाले में मुहूर्त। यमलोक का 99,000 योजन यहां से है, मृत्यु लोक से। 1 योजन का मतलब 4 कोस। 99,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 3,96,000 कोस। अब 1 कोस में 3 किलोमीटर। अब समझो इतना बड़ा मार्ग है, इतना बड़ा मार्ग है, और 3 मुहूर्त में दौड़ा कर ले जाया जाता मारते हुए। ये भगवान श्री सुखदेव जी गान कर रहे हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी रचयिता हैं। इस समय देवती जी का प्रश्न भगवान कपिल देव जी वर्णन कर रहे हैं, और नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि 88,000 सुन रहे हैं, सूति जी वर्णन कर रहे हैं। परम सत्य बात है, यहां मृत्यु लोक से 99,000 योजन, इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना होता है। फिर इसके बाद धधकती हुई आग से उसको चलाया जाता है। भूंजो, यहां भूंजो, तुम भूंजोगे तब पता चलेगा। फिर जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं, तो काट काट करके उनका मांस उनको खिलाया जाता है। अब वो कहीं आग से जलाया जाता है, कहीं काट काट करके मांस उसका खिलाया जाता है, कहीं यमपुरी के भयानक कुत्ते और गिद्धों द्वारा उनकी आंतें खींची जाती हैं। बड़ा बड़ा कष्ट दिया जाता है। कभी शरीर को काट काट कर टुकड़े, कभी हाथी से चिरवाना, कभी पर्वतों से गिराना, कभी गैस के गड्ढों में बंद कर देना, कभी कोल्हू से पीला जाना। हे माता, इस प्रकार तामिस्त अंध्र तामिस्त रौरव महारौरव नरकों की यंत्रणाएं भोग करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो पाप करेगा उसे नरक भोगना ही पड़ेगा। माताजी, ये जो लोग कहते हैं ना कि नरक स्वर्ग इसी पृथ्वी लोक में है, यही सब है, ऐसा नहीं है, बची हुई है। बोले यहां जो भोग मिलता है वो बचा हुआ। क्या बचा हुआ? जैसे किसी भयानक अपराधी को जब सजा होती, बोले आजीवन कारावास 5 लाख रुपया जुर्माना। अब जब जुर्माना नहीं दे पाएगा तो उसको फिर सजा में बदला जाएगा। तो ऐसे ही नरक भोगना तो है वो सजा, और जो मृत्यु लोक में उसका बचा हुआ दंड मिलता है वो समझो जुर्माना, सजा। बोले इतना कठिन? तो देख लो, यहां 5 मिनट की घटना का पूरा जीवन सजा काटना पड़ता है, और अगर 5 मिनट की घटना ज्यादा भयावही हुई तो फांसी की भी सजा हो जाती। आप सोचो, 5 मिनट की सजा में आजीवन कारावास। तो इतने पाप किए हैं तो नरक में कितना हिसाब किताब होगा? इसका ब्याज भी तो है, इसका ब्याज भी है। पाप कर्म हर चंद्रायण सूर्यायण में बढ़ता है, ऐसे पुण्य कर्म बढ़ता है। बहुत होश से ये कर्म भूमि में आप आए हुए हैं। माताजी, जो कष्ट भोग कर अपने कुटुंब के ही पालन और केवल पेट पोषण में लगा रहता है, कभी भगवान का भजन धर्म कार्य, कभी दूसरों का हित ये नहीं करता, वो पापी ऐसे फल भोगता है। फिर यहां शरीर जो छोड़ा गया है उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता। नया शरीर यातना देह का उसे प्राप्त होता है। परिवार के लोग नहीं जानते, तो यहां पिंड दान कर रहे हो, उसको वहां नरक भोगना पड़ रहा है। नाम जप, श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवत कीर्तन, भगवत भजन, इससे कल्याण होता है। खूब नाम जप करो जिंदा में, अपने लिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ तो कर लो। अरे मेहनत करो, हल चलाओ, रामकृष्ण हरि बोलते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? भगवान का नाम मात्र ही आपका परम कल्याण कर देगा। तो इसलिए माताजी, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवत प्राप्ति अवश्य कर ले। अगर भगवत प्राप्ति से चूका तो उसकी दुर्गति पक्की है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों का उपकार वाला कार्य करो, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा आवागमन चक्र रुक जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।